अक्सर हम पेट के दर्द को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर बहुत सी अहम अज़ा हैं और कभी कभी यही दर्द सीरियस प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। आज हम जानेंगे कि पेट दर्द की क्या इकसाम है, इनकी अलामात क्या हैं, कौन से वो अहम अज़ू हैं जो हमारे पेट के अंदर हैं, पेट दर्द की वजूहात, इसकी तशख़ीस और इलाज पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले देखते हैं जिगर, जिसका काम है डिटॉक्सिफाई करना। जो भी हमारे अंदर खाना जाता है उसके अंदर से जरासीम को मारना, ये इसका काम है। दूसरा काम इसका बाइल प्रोडक्शन का है। ये एक येलोइश कलर का अपने अंदर फ्लूइड बनाता है जो खाने को हज़म करने में मदद देता है। उसके बाद बात करते हैं मैदे की। स्टमक जो हमारे खाने की पार्शियल डाइजेशन करता है, कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं होती। ये फर्दर आगे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे हमारी कंप्लीट डाइजेशन होती है। और स्टमक के बाद हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होती है। हमारे खाने पीने में जो भी मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन करना स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। उसके बाद आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर रीअब्जॉर्प्शन करना। जो भी खाना पीछे से हज़म होकर आया है उसके अंदर से पानी को जज़ब करना। और स्टूल फॉर्मेशन, जो फुजला है, जो फीसिस हैं, उनकी फॉर्मेशन करना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। इसके अलावा हमारे पेट में गॉल ब्लैडर होता है जिसका काम होता है बाइल स्टोरेज करना। वही येलोइश कलर का लिक्विड जो जिगर ने बनाया था, अब वो आकर गॉल ब्लैडर में यहाँ पे स्टे करता है, स्टोर होता है। इसके बाद पेंक्रियाज, जिसको हम लबलबा भी बोलते हैं, पेंक्रियाज का काम है इंसुलिन बनाना और ये अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी निकालता है जो खाने को हज़म करने में मदद देते हैं। इसके अलावा हमारे दोनों साइड पे किडनीज होती हैं जो जिनका काम है वेस्ट फिल्ट्रेशन। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन अपेंडिक्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पे होती है। ये एक एक्सेसरी ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन न्यू साइंटिफिक रिसर्च बता रही है, न्यू रिसर्चेस बता रही हैं कि ये अपने अंदर गुड बैक्टीरिया को स्टोर करता है जो खाने को हज़म करने में मदद देते हैं। और बाज़ुकात इनका अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए इस अपेंडिक्स वाली ट्यूब में, तो इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर इस इन्फेक्शन को जल्दी कंट्रोल ना किया जाए तो ये अपेंडिक्स फट भी सकती है और वही इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल सकता है। ये वो तमाम ऑर्गन्स थे जो हमारे पेट के अंदर हैं। अगर इन तमाम में से किसी एक में भी गड़बड़ होती है तो हमारे पेट में दर्द होता है। और अब बात करते हैं सिम्टम्स की। जब पेट दर्द होता है तो जाहिर सी बात है या तो कॉन्स्टिपेशन होगी या डायरिया होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा नोज़िया या वॉमिटिंग, खाली अबाक आना या उल्टियाँ आना। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का मर जाना। इसके साथ साथ पेट दर्द में फीवर भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग, पेट में गैस का हो जाना। ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जब हमें पेट दर्द होता है तो साथ ये सिम्टम्स भी शो हो सकती हैं। पेन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कॉलिक पेन, डल पेन, शार्प पेन। कॉलिक पेन में किडनी स्टोन्स या गाल स्टोन्स हो सकती हैं। बर्निंग पेन में जैसे अल्सर हो जाना या कोई एसिडिटी होना, कोई आपने ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से बर्निंग फील हो रही है, मैदे में जलन महसूस हो रही है, सीने में जलन महसूस हो रही है, तो ये बर्निंग पेन होगी। डल पेन ये किसी क्रॉनिक इश्यूज़ की वजह से होती है, जैसे किसी को बहुत पुराना मैदे का मसला है, गैस का या कब्ज़ का मसला है, उस वजह से हल्की दर्द हमेशा रहती है पेट में, तो ये डल पेन होगी। शार्प पेन में अचानक दर्द होती है, जैसे कि खुदा न खास्ता अपेंडिसाइटिस की दर्द। अगर अपेंडिसाइटिस जो हमारी अपेंडिक्स है उसकी स्वेलिंग हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो अचानक से दर्द उठना, ये शार्प पेन होगी। तो ये वो 4 टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं।
अगर खुदा ना खास्ता किसी को दर्द हो रही है तो उसने इसकी तशखीस करनी है कि उसको किस किस्म की दर्द हो रही है। इसके लिए लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको कहाँ पे दर्द हो रही है। अगर राइट साइड पे हो रही है तो वो पेन लिवर या गॉल ब्लैडर की वजह से हो सकती है। अगर लेफ्ट साइड पे हो रही है तो वो पेन इंटेस्टाइन्स की वजह से हो सकती है, उनमें कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके अलावा अगर आपको राइट लोअर साइड पे पेन हो रही है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है, तो वो यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है या अपेंडिक्स की पेन हो सकती है। तो याद रखें कि लोकेशन से भी आप जान सकते हैं कि ये पेन किस चीज़ की है, किस ऑर्गन की है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इसकी कॉमन काजेज़, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह से पेट में दर्द भी रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी, और इसके अलावा फूड पॉइजनिंग भी पेट दर्द का हो सकता है मसला। और इसके साथ साथ इनडाइजेशन, जिन लोगों का खाना अच्छे से हज़म नहीं होता, और ये लेक ऑफ एक्टिविटी भी हो सकती है। बाज़ औक़ात हम खाना खा के लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं और हमारा खाना अच्छे से हज़म नहीं होता, उस वजह से पेट में दर्द रहता है। तो ये वो कॉमन काजेज़ हैं जिनकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अगर हम सीरियस कॉजेज़ की बात करें तो उनमें अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाना। इसके अलावा गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाना, किडनी स्टोन्स भी हो सकती हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द रहता है। इसके अलावा लिवर इन्फेक्शन, जिगर के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई है, उसकी वजह से भी पेट में दर्द रहता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी की इंटेस्टाइन छोटी या बड़ी आंत में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, तो उस वजह से भी, जैसे कब्ज़ वाले पेशेंट्स में रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उस वजह से भी पेट में दर्द रहता है। और अगर हम वुमेन्स की बात करें तो उनको मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकती है। कुछ वुमेन्स को ओवरियन सिस्ट होती हैं, पानी की थैलियाँ उनके अंदर होती हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द रहता है। और इसके अलावा कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकती हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। ये वो काजेज़ थी जिनकी वजह से आप देख सकते हैं कि पेट में दर्द क्यों होता है, इनकी क्या वजूहात है। पेट दर्द में सेल्फ डायग्नोसिस करना, खुद से जांच पड़ताल करना कि शायद मुझे पेट दर्द इस वजह से है, मैं ये खा लेता हूँ या ये खा लेती हूँ, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। इसके लिए जाकर पता करवाना, अपने टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप असली मसले तक पहुँच सकें। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट कॉज पर डिपेंड करता है। जैसे हमने पीछे देखा कि कितनी ज़्यादा कॉजेज़ हैं पेट दर्द की, तो जो इसकी कॉज होगी उसी पर डिपेंड करता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर कॉमन ट्रीटमेंट देखें तो उसमें ज़्यादातर रेस्ट का कहा जाता है, लाइट डाइट दी जाती है, खाना पीना थोड़ा हल्का कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो पेन रिलीवर्स दिए जाती हैं। बाज़ औक़ात पेट में दर्द डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, इसलिए हाइड्रेटेड रहना भी कॉमन सिम्टम्स को जो है वो ठीक कर सकता है। लेकिन अगर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने बात की अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसके अलावा गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाना, किडनी में पथरी हो जाना, तो इनकी सर्जरीज़ होती हैं। पहले इनको एंटीबायोटिक्स पे डाला जाता है, फिर इनकी सर्जरीज़ भी अगर मुमकिन हो तो वो की जाती हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसलिए ये तमाम चीज़ों को जानने के बाद आई एडवाइज़ कि आप कभी भी पेट दर्द को इग्नोर ना करें, बल्कि इसको सीरियस लें, जांच पड़ताल करें कि पेट दर्द क्यों हो रहा है। अगर किसी की वॉमिटिंग विद ब्लड है, उसको उल्टियाँ खून के साथ आ रही हैं, अचानक से पेट में दर्द सीवियरली शुरू हो चुका है, जो दर्द बर्दाश्त से बाहर है, इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर हो जाना, पेन विद प्रेगनेंसी, पखाना ब्लैक कलर का आ रहा है, तो ये तमाम वो साइंस हैं जिसके फ़ौरन बाद डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दर्द अगर आपको पेट में 24 घंटे से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की। इन तमाम वार्निंग साइंस को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आप CHI, LHV या मेडिकल स्टूडेंट हैं
तो ये नॉलेज आपके लिए बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने जाना कि हमारे पेट में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके काम क्या हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द होता है, कौन सी साइट्स हैं जो अगर वहाँ पे हमें पेन फील हो तो वो सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनके बाद फ़ौरन बाद हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।